बात है कि जब सत्संग की चर्चा है, सत्संग होता रहा, रात रात सत्संग चलता रहा। उस दिन जनाबाई के अंतःकरण में इतना भाव उठा था कि जनाबाई ने जहां खड़ी थी वहां निश्चय कर लिया था कि मैं पूरा सत्संग आज एक पैर पे खड़े होकर सुनूंगी। और जनाबाई रात से पूरी रात्रि एक पैर पे खड़ी रही और सत्संग विश्राम हो गया। लेकिन सत्संग में जनाबाई ऐसी डूबी कि उनको बोध ही नहीं रहा कि भोर हो गई। क्योंकि जिसके पास सुबह से लेकर रात तक के कामों की लिस्ट हो तो उसको तो भोर जल्दी उठना है, सबके पहले उठना है। कहते हैं कि जनाबाई घबरा गई, इतने सारे कार्य थे। तो चंद्रभागा नदी पर वो भी वैसे ही कपड़े और बर्तन और सारा कुछ, लेकिन वहां पहुंची थी वो कपड़े लेकर। जब चंद्रभागा नदी पे कपड़े लेके बहुत व्याकुल, क्योंकि इसकी चिंता में था, दौड़ के जाके बर्तन मांजने, बुआरी करनी है, उनको पानी देना है, गैयों को चारा देना, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। निर्धारित समय से लेट हो गई थी वो, तो बड़ी चिंता में दौड़ी गई। और वहां कपड़े जैसे ही रखे थे बहुत चिंतित थी, पसीना था। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित है वो कोई चूक करना नहीं चाहता। अब कोई संत हृदय व्यक्ति हो तो फिर बात ही अलग है। कहते हैं कि जब ये चिंता कर रही थी, इतने में एक बूढ़ी अम्मा वहां पहुंची। और उस बुढ़िया ने क्या कहा कि चिंता कर रही है, क्या हुआ तुझे? उसकी आंखों में आंसू कि आज काम लेट हो गया। अब आखिरी धीमे जाके भजन, क्योंकि शाम का जो भजन है, सुबह का जो भजन है, वहां भी दिक्कत होगी संतों को मेरे वजह से, क्योंकि मेरे कार्य एक लेट हो गया तो सब लेट होंगे। बूढ़ी अम्मा ने कहा तू क्यों चिंता करती है, एक काम कर, तू जा करके दूसरे काम देख, तेरे बर्तन में ये तेरे कपड़े में धो दूंगी। बहुत सारे कपड़े थे। तो बोला आप? बोला हाँ। अरे आप तो बूढ़िया रहे, तू चिंता मत कर, ये मेरे लिए बहुत सामान्य कार्य है, मैं बहुत सुंदर धो लूंगी, तुझसे भी अच्छे धोऊंगी, तो टेंशन मत ले, तो चिंता ना कर। और वो बूढ़ी जर्जर झुर्रियां पड़ी हैं उसके ऊपर। और उसने कहा, और उसकी बात मान गई। जनाबाई दौड़ी वापस घर आई, बर्तन मांजने लगी, बुआरी करने लगी। सब कुछ करते करते ध्यान आया बर्तन कपड़े देकर आई हूं। एक चिंता ये भी कि न जाए कौन है। दौड़ी गई तो वहां पे सारे कपड़े धुलकर, सूख कर, तह कर ऐसे सजे हुए थे कि क्या कहा जाए, और देखती सी चमक। उस बुढ़िया ने कहा कि ले बेटी, तेरे कपड़े तैयार हैं। जनाबाई देख रही है, ये क्या है, सूख भी गए, तह भी कर दिए, और जमा के भी रख दिए, और पूरी डलिया तैयार है। तो बूढ़ी कहती है नहीं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू जा, अब तेरे काम में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम है और भी हो तो मुझे बता दे, मैं सब कर लेती हूं। वो कहती है नहीं। दौड़ी जनाबाई आई, कपड़े रखे, सत्संग चालू हुआ जो भोर का है वो चल रहा है काफी देर से, ये अपने कामों में लगी है। नामदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम किया, और उनके चरणों में प्रणाम करके उनको पूरी कथा बता दी कि ऐसी बात हुई, आज ऐसा हुआ है। नामदेव जी ने जैसे ही कथा सुनी, नामदेव जी की आंखें बंद, और नामदेव जी की आंखें बंद हो गईं, और नामदेव जी झरझर आंखों से आंसू आने लगे, और उनके हाथ में करताल थी और बजा के विठला करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब वो शांत हुए तो भूमि पर पड़ी हुई वो जना कहती है कि आज आपकी इस व्याकुलता को देखकर मैं परेशान हूं प्रभु, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई? बोला जना भाई, वो कोई वृद्धा नहीं थी, वो तो साक्षात विठल आए थे जो तेरा इस काम को निपटा कर गए। साक्षात विठल आकर आज तुझ पर कृपा करके गए। तू धन्य है जनाबाई, तू धन्य है। संक्षेप में इस बात को समझें तो विचार करके देखिए, इन लोगों ने कोई बहुत बड़े यज्ञ नहीं किए थे, कोई बहुत बड़े व्रत नहीं किए थे। इन्होंने अपने जो गृहस्थ के कार्य थे, जो भी कार्य थे, उसको भजन बना लिया था। ये इनकी सरलता थी।
कई लोग हमसे पूछते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, इतना काम है, आप कहते हो थोड़ा समय निकालो भजन के लिए, पूजा के लिए। साहब हम पे समय नहीं है, बताओ हम क्या करें। हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये कथा सुन लो। ये कोई अलग से करने वाला मामला और कार्यक्रम नहीं है महाराज। सांस ले रहे हो ना, पता पड़ता है क्या? सारे काम हो रहे हैं ना, निरंतर जो कर रहे हो भगवान का नाम लेते करो, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो भगवान का नाम लेते चलो, सब दिव्य हो जाएगा।